हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 11 मैथ की 1.4 एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें वेन आरेख होगा। वेन आरेख या वेन डायग्राम्स होगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। इसमें देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ये क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स? यदि ए बराबर ए बी सी और बी बराबर बी ई एफ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट होंगे ए के और बी के, परंतु कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होगा। जैसे यदि बी एलिमेंट ए का भी है और बी एलिमेंट बी का भी है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए बी सिर्फ एक बार आएगा, सी ई एफ, ये हो गया ए यूनियन बी। और इसको वेन आरेख से कैसे डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे? देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी। अब देखते हैं हम ए बी में, ए में सी है और इसमें ई एफ है, बी कॉमन है, तो बी कॉमन को लिखा हमने यहाँ पर, हमने बी कॉमन लिखा। अब ए में क्या बचा? ए में बचा ए और सी। बी में क्या बचा? ई और एफ। हम देखते हैं ए यूनियन बी में क्या आया? ए बी सी ई एफ, ए बी ई सी एफ संपूर्ण आया। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये अक्षरीय लाइन खींच देंगे दोनों में। यहाँ लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग। ए यूनियन बी को व्यक्त करता है। ये तो बात ही ए यूनियन बी की। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समुच्चयों का सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा? इसे तो प्रदर्शित करते हैं हम, ये इसका चिन्ह होता है इंटरसेक्शन, उल्टा यू।
और इसमें क्या होगा, यदि ए बराबर ए बी सी और बी बराबर बी ई एफ, हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ये इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा जो दोनों में कॉमन क्या, बी। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब जब वेन डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो यूनिवर्सल सेट ए बी, ये ए बी, बी कॉमन है इसमें, स्मॉल बी दोनों में एलिमेंट, ये बी एलिमेंट बी का भी है और बी एलिमेंट ए का भी है। और इसमें क्या बचा है, में ए और सी, इसमें क्या बचा, ई और एफ। हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहीं को डिनोट कर रहा, बी को, इसमें केवल एलिमेंट है बी, तो ये पार्ट आना। तो हम क्या करेंगे, एक में तो अक्षितिज लाइन खींचेंगे, इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन होंगी, और क्या होगा, ये होगा बी में जो बना, यहाँ बना चेक, क्या बना, चेक। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक द्वारा छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करता है। यदि किसी ने ध्यान से वीडियो देख ली तो ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चलेगा बस। अब देखते हैं समुच्चयों का अंतर। यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। ये क्या होगा, यदि हमने ए बराबर लिया 1 2 3 और बी में लिया 2 4 5, बी में लिया 2 3 5 6, कुछ भी हो, हमें ए माइनस बी निकालना है। ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो जो उपस्थित हैं। ए में बी के कौन कौन से उपस्थित हैं, 2 इसमें 3 इसमें 2 इसमें 3 इसमें। तो ए माइनस बी क्या बचा, ये 1 बचा। ए माइनस बी क्या बचा, 1 बचा। इसका जो वेन डायग्राम होगा, वेन आरेख, वेन आरेख कैसे होगा इसका, वेन आरेख कैसे होगा इसका, यूनिवर्सल सेट, ये ए है ये बी है, दोनों में कॉमन क्या 2 3, बाकी क्या बचा 5 6, ये क्या बचा 1। वेन ए माइनस बी में क्या आया 1, तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार की लाइन होंगी जो प्रतिष्ठित क्यों करेंगे ए माइनस बी को। यहाँ लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग ए माइनस बी को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। ए माइनस बी हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 पेज 20। ये क्या हुआ, ये एक्सरसाइज है 1.4 सेट्स की, पेज नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट ये क्या कहता है, सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यूनियन ऑफ सेट्स निकालना। x इक्वल टू 1 3 4, y इक्वल टू 1 2 3। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है, हमें निकालना x यूनियन y। क्या निकालना है? x यूनियन y। तो x यूनियन y क्या होगा? दोनों के सभी एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होगा। 1 2 3 4, ये हुआ a यूनियन b। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, a इक्वल टू a e i o u, b बराबर है a b c। हमें निकालना a यूनियन b। a यूनियन b क्या होगा? a b c e i o, ये क्या हुआ? a यूनियन b। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वे अगली वीडियो में होंगे। इन फॉर्मूलों को समझो और अपने आप देखो। हम आपके क्वेश्चन अगली वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 11 मैथ की 1.4 एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें वेन आरेख होगा। वेन आरेख या वेन डायग्राम्स होगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। इसमें देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ये क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स? यदि a बराबर a b c और b बराबर b e f, a यूनियन b, a यूनियन b में सभी एलिमेंट होंगे a के और b के, परंतु कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होगा। जैसे यदि b एलिमेंट a का भी है और b एलिमेंट b का भी है, तो a यूनियन b में क्या होगा? a b सिर्फ एक बार आएगा, c e f, ये हो गया a यूनियन b। और इसको वेन आरेख से कैसे डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे? देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, A यूनियन B। अब देखते हैं हम A में C A C है और इसमें E F है, B कॉमन है, तो B कॉमन को लिखा हमने यहाँ पर, हमने B कॉमन लिखा। अब A में क्या बचा? A में बचा A और C। B में क्या बचा?
ई और एफ। हम देखते हैं ए यूनियन बी में क्या आया, ए बी सी ई एफ, ए बी ई सी एफ संपूर्ण आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक सीधी लाइन खींच देंगे दोनों में। यहाँ लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग ए यूनियन बी को व्यक्त करता है। ये तो बात हुई ए यूनियन बी की। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समुच्चयों का सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा, इसे तो प्रदर्शित करते हैं हम, इसका चिन्ह होता है इंटरसेक्शन उल्टा यू। और इसमें क्या होगा, यदि ए बराबर ए बी सी और बी बराबर बी ई एफ, हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ये इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा जो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या बी, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब जब इन डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो यूनिवर्सल सेट ए बी, ये ए बी, बी कॉमन है इसमें, स्मॉल बी दोनों में एलिमेंट, ये बी एलिमेंट बी का भी है और बी एलिमेंट ए का भी है। और इसमें क्या बचा है, में ए और सी, इसमें क्या बचा ई और एफ। हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहीं को डिनोट कर रहा बी को, इसमें केवल एलिमेंट है बी, तो ये पार्ट आना। तो हम क्या करेंगे, एक में तो अक्षीय लाइन खींचेंगे, इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन होंगी, और क्या होगा, ये होगा बी में जो बना, यहाँ बना चेक, क्या बना चेक। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक द्वारा छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करता है। यदि किसी ने ध्यान से वीडियो देख ली तो ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चलेगा बस। अब देखते हैं समुच्चयों का अंतर। यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। ये क्या होगा, यदि हमने ए बराबर लिया 1 2 3 और बी में लिया 2 4 5, बी में लिया 2 3 5 6, कुछ भी हो, हमें ए माइनस बी निकालना है।
ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो जो उपस्थित हैं। ए में बी के कौन कौन से उपस्थित हैं? 2 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें। तो ए माइनस बी क्या बचा? ये 1 बचा। ए माइनस बी क्या बचा? 1 बचा। इसका जो वेन डायग्राम होगा, वेन आरेख, वेन आरेख कैसे होगा इसका? वेन आरेख कैसे होगा इसका? यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है, दोनों में कॉमन क्या? 2 3, बाकी क्या बचा? 5 6, ये क्या बचा? 1। वेन ए माइनस बी में क्या आया? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार की लाइन होंगी जो प्रतिष्ठित क्यों करेंगे? ए माइनस बी को। यहाँ लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग ए माइनस बी को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। ए माइनस बी हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 पेज 20। ये क्या हुआ? ये एक्सरसाइज है 1.4 सेट्स की, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। ये क्या कहता है? सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यूनियन ऑफ सेट्स निकालना। x इक्वल टू 1 3 4, y इक्वल टू 1 2 3। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है, हमें निकालना x यूनियन y। क्या निकालना है? x यूनियन y। तो x यूनियन y क्या होगा? दोनों के सभी एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होगा। 1 2 3 4, ये हुआ ए यूनियन बी। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी बराबर है ए बी सी। हमें निकालना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी ई आई ओ, ये क्या हुआ? ए यूनियन बी। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वे अगली वीडियो में होंगे। इन फॉर्मूलों को समझो और अपने आप देखो। हम आपके क्वेश्चन अगली वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।